क्या आपने कभी सोचा है कि हर कहानी के पीछे कुछ ऐसे रहस्य छिपे होते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं? आज की हमारी कहानी चुप्पी का रहस्य ऐसी ही एक कहानी है। ये सिर्फ डराने वाली नहीं है, बल्कि इसके हर किरदार, हर चीज और हर दृश्य में छिपा है एक गहरा प्रतीक। इसे समझना और देखना आपको कहानी के और करीब ले जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है एक वीरान गांव से, जिसे लोग सन्नाटा गांव कहते हैं। यहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन रात में वहां से चीखने और रोने की आवाजें आती हैं। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं है जो हर चीज का केंद्र है। यह सिर्फ एक कुआं नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रतीक है जो कहानी के रहस्य और डर को गहराई देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक जगह खुद भी एक किरदार बन सकती है? यह गांव, यह कुआं और इसके चारों ओर फैली सन्नाटे की हवा, यह सब मिलकर हमें डर और इंसानी कमजोरियों का सामना करवाते हैं। कहानी में 3 मुख्य किरदार हैं। रोहित, एक जिज्ञासु युवक जो गांव की सच्चाई जानने आता है। एक बूढ़ी महिला जो इस रहस्य को जानती है लेकिन किसी को बताने से डरती है। और एक परछाई जो हर रात कुएं के पास दिखती है। रोहित का साहस उस मानव जिज्ञासा का प्रतीक है जो हमें अज्ञात की ओर खींचती है। लेकिन क्या यह जिज्ञासा हमें बचा सकती है? बूढ़ी महिला समय और अनुभव का प्रतीक है जो हमें बताना चाहती है कि कुछ रहस्य छेड़ने के लिए नहीं होते। और वह परछाई, वह इंसानी लालच और पापों का प्रतीक है जो हमें हमारे अंधकार से मिलवाती है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो इस कहानी को और डरावना बनाती है। वह पुराना कुआं, ये सिर्फ एक जल स्रोत नहीं, बल्कि उन अनकहे सच और दबे हुए पापों का प्रतीक है जो लोग छिपाते हैं। रात के समय इस कुएं से आती आवाजें डरावनी नहीं, बल्कि चेतावनी है। गांव के चारों ओर फैला सन्नाटा हमें याद दिलाता है कि हमारे भीतर का डर और अकेलापन कितना बड़ा हो सकता है। और वह परछाई जो कुएं के पास दिखती है, हमें बताती है कि हमारे गलत कर्म कभी नष्ट नहीं होते। क्या आपने भी कभी सोचा है कि जो चीजें हम रोज देखते हैं, उनके पीछे कोई गहरा अर्थ हो सकता है? ये कहानी हमें उन्हीं प्रतीकों को देखने और समझने का मौका देती है। रोहित अपने दोस्तों के साथ इस गांव की सच्चाई जानने आता है। रात का समय है, सन्नाटा है। कुएं के पास पहुंचते ही उन्हें किसी की परछाई दिखती है। वह परछाई एक बूढ़ी महिला की तरह दिखती है, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हैं। वह कुछ कह रही है, लेकिन उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। तुमने जो बोया है वही काटोगे। ये गांव पाप और लालच की सजा भुगत रहा है। यहाँ मत रुको। रोहित और उसके दोस्त डरकर भागना चाहते हैं, लेकिन कुएं से एक गहरी आवाज आती है, तुमने जो बोया है वही काटोगे। बूढ़ी महिला उन्हें रोकती है और कहती है, यह गांव पाप और लालच की सजा भुगत रहा है, यहां मत रुको। लेकिन रोहित की जिज्ञासा उसे गांव में रुकने पर मजबूर कर देती है। आधी रात होते ही कुएं से डरावनी चीखें और आवाजें आने लगती हैं। रोहित को एहसास होता है कि गांव का सन्नाटा दरअसल उन पापों की चीख है जो यहाँ दफन है। आखिरकार वह परछाई कुएं से बाहर आती है और रोहित से कहती है, तुमने हमें जगाया है, अब इसकी कीमत चुकानी होगी। कहानी एक झटकेदार अंत के साथ खत्म होती है जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देता है। यह कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं थी, यह हमें सिखाती है कि हमारी जिज्ञासा और लालच हमें तबाह कर सकते हैं। वह कुआं, वह परछाई और वह सन्नाटा हमें हमारी आत्मा के भीतर झांकने का मौका देते हैं। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। क्या आप भी इस कहानी में छिपे प्रतीकों को समझ पाए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपके पास भी ऐसी कोई डरावनी कहानी है तो हमें बताएं। हो सकता है अगली बार हम उसी पर एक वीडियो बनाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस डरावनी सफर में बने रहें। अगली बार हम इसी गांव के सबसे बड़े रहस्य को उजागर करेंगे। तब तक सन्नाटे से बचकर रहें।